FHIMCNE, ठीक है, इसको सीक्वेंस में आप याद कर लो, ठीक है। F से फ्यूनिकल, H से हाइलम, I से इंटेगुमेंट, M से माइक्रोपाइल, C से चुलाजा, N से न्यूक्लियस एंड E से एम्ब्रियो सेल, ठीक है। हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे पिस्टिल। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले आता है गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या होता है? फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। एंड्रोशियम हम किसे बोलते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर के, उसे हम बोलते हैं एंड्रोशियम, जिसमें स्टेमेन आता है, ठीक है। और फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या है? गाइनोशियम, ठीक है। अब आता है गाइनोशियम जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। अगर गाइनोशियम में सिंगल पिस्टिल है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? मोनोकार्पिलरी, ठीक है। और अगर गाइनोशियम में एक से ज्यादा पिस्टिल है तो उसे बोलेंगे मल्टीकार्पिलरी। नाम से पता चल रहा है मोनोकार्पिलरी। मोनो मीन्स सिंगल, वन, कार्पिलरी मीन्स पिस्टल या कार्पल, ठीक है। तो वो गाइनोशियम जिसमें सिर्फ सिंगल या एक पिस्टिल है उसे हम बोलते हैं मोनोकार्पिलरी। और वो गाइनोशियम जिसमें एक से ज्यादा या बहुत ज्यादा मल्टीपल पिस्टल्स है या कार्पल्स है उसे हम बोलेंगे मल्टीकार्पिलरी, ठीक है। अब आता है मोनोकार्पिलरी के कुछ एग्जांपल्स है पी एंड बीन। आप 2 एग्जांपल्स भी लर्न कर लोगे तो इनफ है, ठीक है। और मल्टीकार्पिलरी का एग्जांपल आता है हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। यहाँ पे ये देखो, मैंने ये फ्लावर लगा रखा है, इससे आपको पता चल रहा होगा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये वाला, ये जो दिख रहा है ये स्टिग्मा होता है, ठीक है। ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये वाला जो स्लेंडर सा, लॉन्ग स्लेंडर सा पार्ट दिख रहा है ये होता है स्टाइल, ओके। और ये जो नीचे ये दिखता नहीं, जो स्वेलो सा पार्ट होता है उसे बोलते हैं ओवरी, ठीक है। अभी मैं आपको ये डिटेल्स में करवाऊंगी। तो ये है जो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, वो होता है गाइनोशियम, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। और जो ये आपको येलो दिख रहे हैं ये वाले, इस टाइप के कुछ इसके स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे, ये होता है स्टेमेन, ठीक है। स्टेमेन क्या होता है? स्टेमेन एंड्रोशियम, यानी कि मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। अब देख लेते हैं मल्टीकार्पिलरी पिस्टिल में फिर अनदर 2 टाइप्स होते हैं। अगर पिस्टिल एक साथ फ्यूज्ड हैं तो उसे क्या बोलेंगे? सिनकार्पस, ठीक है। और अगर फ्री पिस्टिल्स हैं, अलग अलग पिस्टिल्स हैं, तो उसे बोलेंगे एपोकार्पस। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मतलब पिस्टिल का जो पोजीशन है उसके बेसिस पे कितने टाइप के मल्टीकार्पिलरी पिस्टिल्स होते हैं? 2 टाइप्स के, ठीक है। एक तो सिनकार्पस। सिनकार्पस में क्या होता है? पिस्टिल्स जो होते हैं फ्यूज्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और फ्री पिस्टल या एपोकार्पस में क्या होता है? जो पिस्टिल्स होते हैं वो फ्री होते हैं, अलग अलग होते हैं। सिनकार्पस के एग्जाम्पल है हिबिस्कस एंड टोमेटो, ठीक है। और एपोकार्पस का एग्जाम्पल है लोटस। यहाँ पे मैंने इमेज लगा रखी है, आपको अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। ये देखो, ये रहा सिनकार्पस ओवरी। सिनकार्पस ओवरी में मैंने क्या कहा था? ये है सिनकार्पस ओवरी का। यहाँ पे मैंने इमेज में आपको बता रखा है, दिखा रखा है सिनकार्पस ओवरी एंड जो एपोकार्पस ओवरी है। सिनकार्पस ओवरी क्या बोला हमने? जिसमें जो ये पिस्टिल्स हैं जो वो फ्यूज्ड हैं, एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, उसे बोलते हैं सिनकार्पस ओवरी। यहाँ पे ये देख रहे हो, सारे एक दूसरे से फ्यूज्ड हैं, तो ये है सिनकार्पस ओवरी, ठीक है। और ये वाला जो आप देख रहे हो ये है एपोकार्पस, यानी कि इसके जो कार्पल्स है वो फ्री है, एक दूसरे से अलग है। ये देखो, सारे अलग अलग है, ये जो दिख रहा है ये सारे क्या है? कार्पल्स। तो ये आपको डिफरेंस पता चल गया सिनकार्पस एंड एपोकार्पस में। कई बार एग्जाम में पूछते हैं, आपको इमेज दे देंगे और बोलेंगे आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ पिस्टिल, कि सिनकार्पस है या एपोकार्पस है। अब पिस्टिल के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टिग्मा क्या होता है, ठीक है। स्टिग्मा देखो, आपको यहाँ से दिखेगा, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला, यहाँ पे मैंने ये दिखा रखा है, ये जो ऐसा है ना इस टाइप का, ठीक है, ये होता है स्टिग्मा। तो पिस्टिल में 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं मेनली, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब हम इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ये होता है स्टिग्मा। अब देखते हैं स्टिग्मा होता क्या है। इट इज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स। ये पॉलन ग्रेन्स के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, यानी कि जो भी पॉलिनेटर्स, चाहे बर्ड्स हो चाहे इंसेक्ट्स हो, जो भी पॉलन ग्रेन्स लेके आएंगे वो कहाँ पे स्टिक करेंगे या कहाँ पे लैंड करेंगे? स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। तो ये स्टिग्मा जो है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पॉलन ग्रेन्स का। नेक्स्ट आता है स्टाइल। स्टाइल क्या है? स्टाइल देखो यहाँ पे इमेज में, ये जो आपको लॉन्ग सिलेंडर सा पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे देखो, ये जो लॉन्ग सिलेंडर सा पार्ट है वो होता है स्टाइल। स्टाइल कैसा होता है? इलोंगेटेड एंड स्लेंडर, बेनियथ स्टिग्मा, स्टिग्मा के नीचे होता है। नेक्स्ट है ओवरी। अब आता है ओवरी क्या होता है? यहाँ से देख लो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो स्वेलो पार्ट होता है उसे बोलते हैं ओवरी।
बेसल बर्ज्ड पार्ट, बेसल क्या होता है नीचे वाला, यहाँ जो उसका बेस होता है उसे बोलते हैं बेसल। बर्ज्ड पार्ट मींस जो थोड़ा सा निकला हुआ है उसे बोलते हैं बर्ज्ड, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ऐसे करके ओवरी निकला हुआ है, उसे बोलते हैं बर्ज्ड। ओवेरियन कैविटी, लोक्यूल्स इनसाइड ओवरी। अब ओवरी, ये जो ओवरी दिख रहा है इसके अंदर क्या होता है, ओवेरियन कैविटी होता है। ओवेरियन कैविटी को लोक्यूल्स भी बोलते हैं। अब है ओवरी, अब ओवरी को देख लेते हैं। ओवरी में मैंने अभी आपको बताया कि ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होता है, लोक्यूल्स होता है, ठीक है। प्लेसेंटा इनसाइड लोक्यूल, अब इस लोक्यूल के अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा होता है। मेगास्पोरेंजिया राइज फ्रॉम प्लेसेंटा, ठीक है। अब इस प्लेसेंटा का क्या काम होता है, जो मेगास्पोरेंजिया होते हैं, मेगास्पोरेंजिया मींस, मेगा मींस बिग, स्पोरेंजिया मींस स्पोर्स, तो जो बड़े वाले स्पोर्स होते हैं दैट इज मेगास्पोर्स, वो कहां से अराइज होते हैं, वो इससे, ठीक है, ये प्लेसेंटा से वो अराइज होते हैं, ओके। कॉमनली कॉल्ड एज ओव्यूल्स, उनको कॉमनली, उन जो मेगास्पोर है उनको कॉमनली क्या बोला जाता है, ओव्यूल्स बोला जाता है। अब आता है ओव्यूल्स। ओव्यूल्स का जो नंबर है वो ओवरी में एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके ओवरी में एक ओव्यूल्स होता है। वो कौन से एग्जांपल है, वीट, पैडी, मैंगो। आपको 2-3 एग्जांपल्स तो हर चीज का याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जांपल के भी एक्स्ट्रा हाफ मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट है मैनी ओव्यूल्स। अब ओव्यूल्स के अंदर बहुत, ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स हैं। वो कौन से प्लांट्स हैं, पापाया, वाटरमेलन या ऑर्चिड, ठीक है। नेक्स्ट है मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल पार्ट्स। मेगास्पोरेंजियम को ही ओव्यूल बोला है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज मेगास्पोर्स। मेगास्पोर्स किसको बोला गया है, ओव्यूल को। मेगा मींस बिग इन साइज, ठीक है, और स्पोरेंजियम मींस स्पोर। वैसे ही माइक्रोस्पोर्स, माइक्रो मींस स्मॉल इन साइज एंड स्पोरेंजियम मींस स्पोर, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर्स क्या होते हैं, जो पॉलन ग्रेन्स होता है उनको माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं, और मेगास्पोर्स किसको बोलते हैं, ओव्यूल को, ठीक है। एक कॉमन सा है कि देखो मेल और फीमेल गैमेट में जो मेल गैमेट होता है वो स्मॉल होता है और जो फीमेल गैमेट होता है वो लार्ज इन साइज होता है। तो सेम वही चीज है, माइक्रोस्पोर्स, फ्लावर में भी माइक्रोस्पोर्स किसको बोलते हैं, मेल पार्ट को, जो कि पॉलन ग्रेन्स है, और मेगास्पोर्स किसको बोलते हैं, ओव्यूल्स को, ठीक है, जो कि फीमेल पार्ट है, ओके। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं ओव्यूल के, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले आता है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या होता है, ओव्यूल अटैच टू प्लेसेंटा बाय स्टॉक। जो ओव्यूल है वो प्लेसेंटा से अटैच होता है एक स्टॉक के थ्रू, उस स्टॉक को क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। यहाँ देखो डायग्राम में ये रहा, ये वाला जो इस टाइप का जो स्टॉक है फ्यूनिकल, ठीक है। तो ये स्टॉक को क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल क्या है, ओव्यूल जो है वो प्लेसेंटा से अटैच्ड है, उससे बोलते हैं फ्यूनिकल। नेक्स्ट है हाइलम। हाइलम क्या है, रीजन वेयर ओव्यूल बॉडी फ्यूजेस विथ फ्यूनिकल। वो रीजन जहां पे जो ओव्यूल का बॉडी है वो फ्यूनिकल के साथ फ्यूज होता है, उसे क्या बोलते हैं, हाइलम। यहाँ इमेज में देखो ये रहा हाइलम, ठीक है। ये वो बॉडी है ओव्यूल का जहां पे जो ओव्यूल बॉडी है वो फ्यूनिकल के साथ फ्यूज होगा, ठीक है, उसे बोलते हैं हाइलम। नेक्स्ट है जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। और हाइलम क्या रिप्रेजेंट करता है, ये ओव्यूल एंड फ्यूनिकल के बीच में जंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि विच इज द रीजन विच रिप्रेजेंट्स जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, तो उसे क्या बोलते हैं, हाइलम। नेक्स्ट है इंटेगुमेंट्स। आपको जो ये मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर लिखना है सेम सीक्वेंस में लिखना है। उसके बाद आते हैं इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव एनवेलप कह सकते हो आप, या प्रोटेक्टिव लेयर्स कह सकते हो, ठीक है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड इट। इस इंटेगुमेंट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस। एक्सेप्ट एट टिप फॉर स्मॉल ओपनिंग, सिर्फ एक टिप पे जहां पे स्मॉल ओपनिंग होती है, उस स्मॉल ओपनिंग को क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल, ठीक है। तो इंटेगुमेंट्स क्या होता है, ये प्रोटेक्टिव लेयर होता है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस सिर्फ कुछ एक स्मॉल ओपनिंग होती है वहां पे एब्सेंट होता है, उस स्मॉल ओपनिंग या टिप को क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल, ठीक है। 2 इन नंबर्स, और ये जो इंटेगुमेंट्स होते हैं मोस्टली 2 इन नंबर होते हैं, ओके। ये चीज याद रखना है। इसमें से इंपॉर्टेंट जो एक है क्वेश्चन, माइक्रोपाइल क्या होता है, तो वो रीजन होता है, वो टिप होता है जहां पे जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है। और किसका रीजन होता है, ये इंटेगुमेंट का, ठीक है। तो माइक्रोपाइल इंटेगुमेंट का वो रीजन है, वो टिप है जहां पे न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, ठीक है, उसे बोलते हैं माइक्रोपाइल। यहाँ पे देख लो आप माइक्रोपाइल, ये देखो टिप पे यहाँ दिख रहा है ना माइक्रोपाइल, तो ये बिल्कुल टिप है, ऊपर वाला पार्ट है। यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, ओपनिंग है, एक स्मॉल ओपनिंग है, ठीक है। और एक और चीज इंटेगुमेंट्स में मैंने बोला 2 इन नंबर होते हैं, एक आउटर होता है, एक इनर होता है। जैसे यहाँ पे देखो ये वाला जो है आउटर इंटेगुमेंट, ये वाला जो अंदर वाला इनर इंटेगुमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल मैंने आपको बता दिया कि टॉप पे एक स्मॉल ओपनिंग होगी जहां पे न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है।
नेक्स्ट आता है चलाजा। ठीक है, चलाजा क्या होता है? ऑपोजिट टू माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइल के बिल्कुल ऑपोजिट, तो टिप पे माइक्रोपाइल प्रेजेंट है तो नीचे वाले साइड पे क्या प्रेजेंट होगा? चलाजा, क्योंकि ये बिल्कुल माइक्रोपाइलर के ऑपोजिट होता है। बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल, ओव्यूल का बेसल पार्ट है, बेसल मींस बेस है। ठीक है, क्या है बेसल पार्ट ओव्यूल का? चलाजा। यहाँ पे देखो ये डायग्राम में ये रहा आपका चलाजा पोल। ठीक है, यहाँ पे जो ये टिप वाला था वो था माइक्रोपाइल। ठीक है, माइक्रोपाइल के ऑपोजिट जो बेसल पार्ट होगा वो क्या होगा? चलाजल पोल। ठीक है, या चलाजा। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? मास ऑफ सेल्स। ये एक सेल का मास है, ग्रुप है। प्रेजेंट इनसाइड इंटेगुमेंट्स पढ़ चुके हम, इंटेगुमेंट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। हैव एबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। जो न्यूक्लियस है वो एबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल है। अब आते हैं कि एबंडेंट क्या होता है? बहुत ज़्यादा। और रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? ये जो रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं जो फ्यूचर में यूज होते हैं ग्रोथ में या जर्मिनेशन में। ठीक है, तो उन्हें बोला जाता है रिजर्व, यानी कि फ्यूचर के लिए रिजर्व है। ठीक है, इसलिए इसको बोला गया एबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल, जो कि बाद में ग्रोथ या जर्मिनेशन के लिए यूज हो सकते हैं। तो ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि विच इज द abundant reserve food material present inside the ovule, that is nucleus. नेक्स्ट है एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक को फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। अब ये जो एम्ब्रियोसैक है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा। यहाँ पे देखो, ये जो है न्यूक्लियस, वो ये वाला जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये है न्यूक्लियस, और इसके न्यूक्लियस के अंदर जो है वो है एम्ब्रियोसैक। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है कि अगर हमें इसे ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को याद करना है उसके लिए ट्रिक। ठीक है, FHIMCNE। ठीक है, इसको सीक्वेंस में आप याद कर लो। ठीक है, F से फ्यूनिकल, H से हाइलम, I से इंटेगुमेंट, M से माइक्रोपाइल, C से चलाजा, N से न्यूक्लियस एंड E से एम्ब्रियोसैक। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।